अगर आज अल्लाह आपको देखकर फरिश्तों से कहे मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाए। सोचिए, जिस घर पर अल्लाह की रहमत उतरने लगे वहां बीमारी भी आसान हो जाती है, थोड़ा रिज्क भी काफी हो जाता है और परेशान दिलों को सुकून मिल जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है या हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह को हमसे दूर कर देते हैं। आज का ये बयान आपकी जिंदगी बदल सकता है और शायद आपके घर की तकदीर भी। इस बयान को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी अमल वो है जिसे अपनाने वाला कभी महरूम नहीं रहता। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब बरकत चाहते हैं, रिज्क में बरकत, औलाद में बरकत, वक्त में बरकत। मगर याद रखें, बरकत बैंक बैलेंस से नहीं आती, बरकत अल्लाह से आती है। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, और कितने ऐसे हैं जिनके पास कम है मगर दिल मुतमईन है। फर्क सिर्फ एक है, एक घर में अल्लाह की मोहब्बत है और दूसरे घर में दुनिया की मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ते बता दिए हैं जिन पर चलकर इंसान अल्लाह का महबूब बन सकता है, और जब बंदा महबूब बन जाए तो फिर दुनिया और आखिरत उसके लिए आसान कर दिए जाते हैं। अमल नंबर 1, सच बोलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये पसंद करे कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करें तो वो बात करे तो सच बोले, अमानत दी जाए तो अदा करे और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। जरा सोचिए, हम छोटे छोटे फायदों के लिए झूठ बोल देते हैं, कारोबार में, रिश्तों में, मजाक में, मगर हर झूठ घर से बरकत का एक हिस्सा उठा लेता है। सच मुश्किल हो सकता है मगर सच पर अल्लाह की मदद आती है। झूठ आसान लगता है मगर सुकून छीन लेता है। आज अहद करें, चाहे नुकसान हो जाए मगर जुबान से सिर्फ सच निकलेगा। याद रखें, सच्चा इंसान जमीन पर तन्हा हो सकता है मगर आसमान पर उसका नाम लिया जाता है। अमल नंबर 2, तकवा, यानी हर वक्त अल्लाह से डरना, गैब से आने वाली बरकत। अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिज्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। सूरतुत तलाक। तकवा का मतलब सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं, तकवा का मतलब है अकेले में भी अल्लाह को याद रखना, हराम मौका मिलने पर भी रुक जाना और वो काम करना जो अल्लाह को पसंद हो। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत दौड़ते हैं मगर आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग बगैर दौड़े आगे निकल जाते हैं। ये फर्क मेहनत का नहीं, बरकत का है। जब अल्लाह राजी हो जाए तो कम कोशिश भी बड़ी कामयाबी बन जाती है। अमल नंबर 3, कुरान, वो नूर जो घर बदल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाए। मुस्लिम। सोचिए, हमने अपने घरों को हर आवाज दी है, टीवी की आवाज, मोबाइल की आवाज, मगर कुरान की आवाज कितनी आती है। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो आहिस्ता आहिस्ता रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाता है। जरूरी नहीं रोज एक पारा पढ़ें, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। याद रखें, जिस घर में कुरान दाखिल हो जाए वहां शैतान ठहर नहीं सकता। अमल नंबर 4, नमाज, मसले खत्म करने वाली ताकत। अल्लाह फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर साबित कदम रहो। सूरतुत ताहा। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये अल्लाह के साथ रोजाना की मुलाकात है। जब सजदे लंबे हो जाएं तो परेशानियां छोटी हो जाती हैं। आप एक तजुर्बा करें, चंद दिन फज्र बाजमात पढ़ें और देखें दिन कैसे बदलता है। नमाज वाला घर कभी बेसहारा नहीं होता। अमल नंबर 5, रिश्ते जोड़े, रिज्क बढ़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसके रिज्क में कुशादगी हो और उम्र में बरकत हो तो वो सिला रहमी करे। आज कितने घर सिर्फ अना की वजह से टूटे हुए हैं। कोई पहले फोन नहीं करता, कोई माफ नहीं करता। याद रखें, माफ करने वाला कमजोर नहीं होता, अल्लाह का पसंदीदा होता है। एक मैसेज, एक कॉल, और शायद आपकी किस्मत बदल जाए। अमल नंबर 6, हलाल रिज्क, कम मगर काफी। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं वो खाओ। अल बकरा। हराम माल के 3 नुकसान, दुआ कबूल नहीं होती, दिल बेचैन रहता है, घर से बरकत उठ जाती है, और हलाल के 3 इनाम, सुकून, अल्लाह की मदद, गैर महसूस इजाफा। हराम आपकी जेब भरता है, हलाल आपकी जिंदगी भर देता है। अमल नंबर 7, शुक्र, बरकत को बढ़ाने वाला बटन।
अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरतुल इब्राहीम। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, शुक्र ये है कि जो है उसे नेमत समझें। जिस घर में शुक्र होता है वहां हसरतें नहीं होती। आज से शिकायत कम, शुक्र ज्यादा। जरा तसव्वुर करें, अगर अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगे तो? हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर आसमानों में ऐलान होता है और जमीन वालों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। बुखारी और मुस्लिम। बस फैसला आपने करना है, दुनिया के महबूब बनना है या अल्लाह का। जिस घर पर अल्लाह की मोहब्बत आ जाए वो घर जमीन पर जन्नत बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपके घर पर भी नाजिल हो तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का घर टूटने से बच जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए।